हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। भाई, नहीं भी लगे हो तो लग जाओ भाई, यही मौका है। इस बार 2025 में खूब सारे वैकेंसीज हैं। चाहे आप देखो, रेलवे में भी आपकी एनटीपीसी हो गई और ग्रुप डी हो गई, बाकी एग्जाम्स भी आपके पास में चल रही हैं। और एसएससी सीजीएल जो आपकी जून जुलाई में होने वाली है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। और उन सभी बच्चों के लिए जिनके मैथ में नंबर कट रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने शुरू किया क्या, बीएमक्यू सीरीज, मतलब बेस्ट मैथ्स क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, डेली इन क्लासेस को लेना है और पहले क्वेश्चंस को खुद सोल्व करना है। उसके बाद में देखना कि ये क्वेश्चन आपको आए या नहीं आए। जो ये क्वेश्चन इस सीरीज में लिए जा रहे हैं, वो वह क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन जो आपको अलग देखने को मिलते हैं, वो लैंग्वेज बेस्ड भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। हम उनको एक एक करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सीखते रहिए और मैं आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है? और बाकी अपने दोस्त भाई बहन जो भी एसएससी और रेलवे की तैयारी करें, उनको एक बार क्लास जरूर भेजें। यदि उन्होंने क्लास पूरी कंप्लीट देखी तो वो आपको क्या करेंगे भाई साहब, थैंक यू बोलेंगे हाथ जोड़ के कि भाई साहब आपने क्या ही क्लास सजेस्ट की है भाई, ना? तो क्लास को एक बार पूरा देखना। तो आज के अपने पास तीन चार क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में ही आपको क्या करना है भाई, उसके बाद में ही आपको सॉल्यूशन देखना है। पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि एक दुकानदार को अजय को 20 पेन बेचने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यदि दुकानदार ने 10% कम मूल्य पर 20 पेन खरीदे थे और विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर अजय को 20 पेन बेचे थे, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप किस प्रकार करेंगे, देखिए। अपने को सिंपली पता है कि उसने क्या किया, 20 पेन बेचे। उसने 20 पेन बेचे, इसका मतलब उसने 20 पेन खरीदे भी होंगे और 20 उसने बेचे। तब जो उसे जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है, जब अपने पास 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से क्या हो, अधिक हो। जब अपने पास किसी वस्तु के ज्यादा दाम में खरीदेंगे और कम दाम में बेचेंगे, तभी अपने को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है? तो ये अपने पास आ गया। तो यहां से देखिए, इस 20 एसपी को इधर लेके आऊं मैं और इस 4 को उधर लेके जाऊं, तो ये इधर प्लस का तो इधर जाएगा, किसका, माइनस का हो जाएगा। तो 20 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, 16 से। यहां से इसको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 5 20। यदि मैं यहां से एसपी और सीपी का रेशियो लिखना चाहूं तो बताओ कितना आ जाएगा। एसपी के सामने कितना है, 4, सीपी के सामने कितना है, 5। तो इन दोनों का रेशियो कितना अपने पास, 4:5। अब एक चीज देखिए आप, अब दुकानदार ये बोल रहा है कि जो अपने पास में फिलहाल कॉस्ट प्राइस है, फिलहाल जो अपने पास में कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कितनी है, उससे 10% कम मूल्य पर 20 पेन खरीदे होते और विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर अजय को 20 पेन बेचे थे। तो अपने पास देखिए कॉस्ट प्राइस है, इसको यदि मैं एक बार कितना मान लेता हूं, 500 मान लूं, और जो सेलिंग प्राइस है इसको कितना मान लूं, 400 मान लूं, ठीक है? अब क्या करता है, यदि दुकानदार ने 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब 500 का कितना, 90% यदि मैं निकालू, 10% कम मतलब 90 में खरीदा होगा। तो 0 से 0, 0 से 0, 9 5 45, मतलब कितने में, 450 में उनको खरीदा होता। और 25% के लाभ, 25% का फ्रैक्शन में मान बताओ कितना होता है, 1/4। मतलब जिस वस्तु का मान 4 था, उस पे 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। मतलब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 400 का कितना बढ़ा दूं मैं, 5/4 कर दूं, तो मेरे पास देखिए कितना आ जाएगा, 100 एक आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यदि उन्हीं 20 वस्तुओं का यदि मेरे पास क्रय मूल्य 450 होता और विक्रय मूल्य कितना होता, 500, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता, +50 का मुझे प्रॉफिट होता। तो +50 का प्रॉफिट होता किस पे, 450 पे, गुणा कितना आ जाता, 100%। तो देखिए 10 से 10, इससे कट करने पे 9। और आप सभी जानते हो कि 100/9 का मान कितना होता है भाई साहब, 11.11, मतलब ऑप्शन बी 11.1% आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा हो तो एक बढ़िया सा लाइक मार देना भाई, है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में 3 अंक की है।
सारे क्वेश्चन आपके पास एसएससी फेज जो 12 ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या 3 अंक की संख्या ए बी सी कोमा बी सी ए और सी ए बी का योग सदैव विभाज्य होगा किससे? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आप देखिए किस प्रकार बनाएंगे। देखिए अपने पास में क्या है, देखिए ए बी सी ए और क्या है सी ए बी। मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इकाई दाई इस सैकड़ा। मैं एबीसी की बात करूं तो क्या मैं एबीसी को इस प्रकार लिख सकता हूं, एक बार बताना। ए है वो कितने पे है, 100 पे है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 100 ए। बी कितने पे है, दाई पे, मतलब कितना है 10 बी, और सी को क्या सी। यदि मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो मेरे पास मान क्या आएगा, ए बी और सी आएगा। उसी प्रकार मैं किसको जोड़ू, बी सी ए, तो कितना है देखो 100 बी है प्लस 10 सी है प्लस कितना है मेरे पास में ए है। उसके बाद में कौन सी संख्या है मेरे पास, सी ए बी, तो कितना आएगा 100 सी प्लस 10 ए और प्लस अपने पास में क्या आएगा बी। अब क्या बोल रहा है, इन तीनों का योग, इन तीनों को यदि मैं जोड़ दूं आपस में तब देखिए अपने पास में क्या होगा। तो मुझे जोड़ने पे देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100 ए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मुझे कितना मिल रहा है, और ए की संख्या कितनी है, 10 ए है और एक ए है, तो 100 110 और कितना आ रहा है 111 है। उसी प्रकार यदि मैं इनको जोड़ूं तो कितना आ रहा है, देखो 100 बी 10 बी और एक बी, मतलब कितना आ रहा है, सॉरी 111 बी। इसी प्रकार अपने पास 111 क्या आएगा, सी आएगा। तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 111 कॉमन आ सकता है, मतलब कितना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। और आप सभी जानते हो कि 111 किसका मल्टीप्लाई होता है, 37 गुणा 3 का। तो इसमें देखिए कौन सा अपने पास 37 है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया लगा आपको क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाके वापस देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लगता, और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है और विपरीत दिशा में चल रही है, व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय निकटतम आपको बताना है। तो मान लीजिए पहली ट्रेन यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, इसको पार करने में वो कितना टाइम लेती है, टाइम लेती है वो कितना, 7 सेकंड का टाइम लेती है। कितने का लेती है, 7 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, और इसकी लंबाई अपने को नहीं पता तो अपने कितनी मान ली, एल। वहीं इसी पर्सन को माने या फिर दूसरे पर्सन को भी मान लीजिए, इसी पर्सन को पार करने में जो दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, पहली लंबाई की कितनी है, ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है 12 है, तब ये कितना टाइम लेती है, तब ये टाइम लेती है मेरे पास में कितनी, 10 सेकेंड लेती है। कितना लेती है भाई साहब, 10 सेकेंड लेती है। ओके, तो यहां से मुझे एक चीज बताइए आप, ये दोनों ट्रेन है अपने पास में, तो पहले ट्रेन का यदि मैं आपसे स्पीड पूछूं तो स्पीड अपने पास में होता क्या भाई साहब, डिस्टेंस मान लीजिए या रेल की लंबाई मान लीजिए, बट्टे में क्या आता मेरे पास में, टाइम, ये होता ना। तो पहले की स्पीड यदि मैं देखूंगा, पहली ट्रेन की स्पीड देखूं तो मेरे पास में कितनी आ जाएगी, L/7 आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। दूसरे की यदि मैं स्पीड देखूं तो मेरे पास कितनी दूरी चल रहा है, वो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो 2L कितना आ गया, 10 आ गया। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब अपने पास में क्या दे रखा है, अब मैं इसी ही दोनों ट्रेनों को आपस में कर दूं, जिसकी एक की लंबाई L है, दूसरे कितनी है 2 है। इसकी स्पीड अपने पास L/7 है, इसकी कितनी है 2L/10 है। यदि इन दोनों को विपरीत डायरेक्शन में आ रही है तो अपने पास रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी बताओ, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब दोनों क्या करेंगे आपस में जुड़ेंगे। ओके, अब यहां से देखिए अपने पास में क्या दे रखा है, इसमें अपने को टाइम में देखना, तो टाइम अपने पास कितनी दूरी चलेगा, वो एक तो L चलेगा, एक प्लस में कितनी चलेगा 2L, ये अपनी लंबाई की और 2L दोनों की लंबाई के योग के बराबर चलेगा। बट्टे में देखिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी है L/7 है और इसकी स्पीड कितनी है 2L/10 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं देखूं, 2L में एक L जोड़ूंगा कितना आएगा, 3L आ गया। नीचे वाले का देखिए एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा, या फिर इसको 2 से कट कर दूं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, L/5 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5L और प्लस कितना आ जाएगा 7L, मतलब कितना आ जाएगा 12L। ठीक है, तो L से तो L मेरे पास कट जाएगा और आगे देख कितना बचेगा 3/12, और 35 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 चौक 12, 35 में 4 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32 पॉइंट, 32 है 3, 7 चौक 28, मतलब 8.7। तो किसके लगभग है अपने पास में, 9 के लगभग। इसको लगभग कितना मान सकता हूं मैं,
9 मान सकता हूं। 8.5 से कम मान आता तो किसको मानते अपन? 8 को मानते। लेकिन अपने पास मान किससे आ रहा है? 8.5 से ज्यादा आ रहा है, तो किसको मानेंगे भाई साहब? 9 को मानेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ओके, वस्तु ए को 24% की हानि पर बेचा जाता है और वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों ही वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 12% है तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा। यह आपसे पूछा गया भाई, ठीक है। ओके, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई साहब। तो यहां पे देखिए दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान है। पहली बात तो क्या है? सीपी समान है। तो क्या अपन इसको 24% बी ए से विक्रय मूल्य से एलिगेशन से ट्राई करें क्या? चलो एलिगेशन से ट्राई करते हैं। तो ए और बी अपने पास में दो वस्तुएं, ठीक है। वस्तु ए को 24% की हानि पे बेचा जाता है, ठीक है। वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचे जाने पर दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ कितना होता है? मतलब इस दोनों का आउटपुट कितना आता है? 12% आता है, ठीक है। और अपने को क्या देगा? इसका रेशियो अपने पास क्या है? हमेशा नीचे किसका रेशियो आता है? सीपी का। मतलब रेशियो अपने पास में कितना आना चाहिए? 1:1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या दे रखा है अपने को? समान। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए मैं यदि 12 में से 24 माइनस करता हूं तो मेरे पास बताओ कितना आता है? 12 में से 24 माइनस करूंगा, बताओ कितना आएगा? 36। तो इसके एक का मान यदि 36 है तो इस एक का मान भी कितना आएगा? 36 ही आएगा, ठीक है। 36% ही आएगा। अब देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो ये क्या होगा? इससे भी बड़ा होगा। मतलब 36 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 48 आएगा। 48 में से 12 घटाऊंगा तब कितना आएगा? 36। इधर 12 में से 36 घटाऊंगा तब कितना आएगा? माइनस का 24 आएगा। एलिगेशन लगाना आता है ना भाई आप सभी को, ठीक है। अब देखिए अपने पास में अब मुझे क्या बोल रहा है कि दोनों वस्तु की, वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा था। वस्तु बी को बेचा जा रहा है, मतलब अधिक। अब मैं दोनों की बात करूं तो क्रय मूल्य दोनों का समान। एक बार छोटे से एग्जांपल से में ये 100 है तो उसको 48% के प्रॉफिट में, मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 148। इसका क्रय मूल्य भी कितना था? 100 था, लेकिन इसको कितने में बेचा जा रहा है? 24 माइनस करूंगा कितने में? 76 में। तो ये कितना है? देखिए 24 है और ये कितना है? 48 है। तो यहां से लेके यहां तक की बात करूं दोनों के विक्रय मूल्य के बीच में, तो 24 एक और 48 एक, टोटल मिला के बताओ मुझे कितना परसेंटेज का अंतर आ रहा है? 8 4 12 कितना आ रहा है? 72 का। मतलब जो मुझे 72 का मान है, 72% का मान है, वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 270 दे रखा है। मुझे मान पूछा किसका है? तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य, तो बी में अपने को कितना होता है? प्लस 48 का, मतलब 48% का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य यदि मेरे पास में 100% है, उस पर 48% का मुझे प्रॉफिट और हो जाएगा। तो टोटल मिला के मुझे कितना? बी का विक्रय मूल्य यदि मैं आपसे पूछूं, बी का सेलिंग प्राइस आपसे पूछूं तो कितना आ जाएगा बताओ? 148% आएगा। 100% खुद थी, 48% उससे प्रॉफिट होगा। 72% का मान है मुझे किसका? 148 का निकालना है। जिसका मान दे रखा होता है उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। मतलब 270 में किसका भाग देंगे? 72 का। और जिसका निकालना है, किसका निकालना है भाई साहब? 148 का गुणा कर देंगे। ओके, अब यहां से देखिए अपने पास में 270 है क्या? यहां पे कितना है? 270 है, ठीक है। तो देखिए 9 3 27 कितना आया? 30। 9 8 कितना आ गया? 72। यहां पे देखिए 8 से कट रहेगा? नहीं, 8 से नहीं कट रहा। तो फिर 2 से इसको कट किया कितना आ जाएगा बताओ? 15। 2 से इसको कट किया कितना? 4। 4 से इसको कट करेंगे 4 3 12 और 7 चौक 28। मतलब मेरे पास मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15 गुणा 37 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 15 7 कितना होता है? 105। 10 15 3 30 45 10 55। मतलब मान मेरे पास में कितना आ रहा है? 555। ऑप्शन ए अपने पास में क्या हो जाएगा भाई साहब? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने सिंपल जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे अपन को क्वेश्चन को किया। एक बार नहीं समझ में आया तो पीछे जाके वापस चेक करना, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अपनी क्लासेस देखिए 14 से 15 मिनट, 10 से 20 मिनट के बीच में रहते हैं, क्योंकि मेरा क्या है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखाना। तो आप देखिए अपनी 13वीं क्लास हो चुकी है, तो अब तक अपन 12 क्लासेस कर चुके हैं। ये 13वीं क्लास है, ऐसे ही रेगुलर चलती रहेंगे। जो भी बढ़िया क्वेश्चन होंगे, बढ़िया आपको ऐसा लगा कि यार ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए, उन क्वेश्चन को आपके साथ में शेयर किया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको पसंद आए तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्या क्वेश्चन की संख्या अपने को बढ़ानी चाहिए, या फिर जो भी आपका सजेशन हो उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय हिंद।